Okay guys, next sum. Sketch the region enclosed by the curves x square plus y square is equal to 16. X square plus y square is equal to 16 and x square is equal to 6y, यह equals to 2. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग फिर से समझ पा रहे कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 यूनिट और सेंटर है 0 0. तो इसको अगर हम लोग बनाएं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, राइट. एक मिनट, 4 यूनिट का सर्कल है ना. ओके, अगर मैं ऐसे सर्कल बना दूं ऐसे, ठीक है, एक सर्कल है, चलो 4 यूनिट का, और एक अपवर्ड पैराबोला है. ये भी आप लोग इक्वेशन देख के समझ रहे होंगे. ये इक्वेशन देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये सर्कल ने दो जगह पे, और यहाँ पे कोई लिखा नहीं कौन सा क्वाड्रेंट का चाहिए, तो हमें ये पूरा ही चाहिए होगा. ये सर्कल और पैराबोला ने एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट किया है. यहाँ पे ये दोनों का कोऑर्डिनेट तो सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, ये दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है. ठीक है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग 1 एंड 2. तो सॉल्विंग 1 एंड 2 करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे 6y लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0. इसका ये मिडिल टर्म होगा 8 2 इक्वल 16. टू 2 -8 आएगा. क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो. 2 और -8 आएगा इसका. 2 और -8. ओके, y इक्वल्स टू 2 और -8. लेकिन गाइस, क्या फिगर देख के लगता है कि y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? फिगर जो दिया है, क्या देख के लगता है y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं हो सकता है. y का वैल्यू कहां से, यहाँ पे कहां पे नेगेटिव तुम वैल्यू पुट करोगे y का, तो यहाँ लिखोगे बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2. ठीक है, क्वेश्चन में दिख रहा है, ये फिगर पे ही दिख गया है मेरे को, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. तो y का वैल्यू अगर 2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. फ्रॉम 1 से ही हम निकाल रहे, फ्रॉम 1 when y equals to 2, तो x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये 12 हुआ, 2 प्लस माइनस 2√3, है ना. हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे गाइज ये बहुत ऑब्वियस है, x का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे y तो आपका 2 ही रहेगा, ये होगा आपका 2√3, और इस साइड होगा आपका 2 कॉमा, सॉरी y गलत लिख रहे हैं हम, 2√3 कॉमा 2 होगा ना, और यहाँ पे -2√3 कॉमा 2, राइट. ये क्लियर है. हाँ. एक चीज नोटिस करो गाइज, अगर मैं ये लाइन को यहाँ से ड्रॉ करूं, अगर ये वाला पोर्शन को पहले अगर हम देख रहे हैं, ये इतना सा को पहले ध्यान से देखो, ठीक है. ये जो 0 से लेकर x, ये 0 से लेकर y इक्वल्स टू 2 का जो रेंज है, ये एरिया किसका है, ये पैराबोला का एरिया नहीं है. देखो तो तनुज, पैराबोला का एरिया 0 से लेकर 2 के बीच. सर एक सेकंड वापस. 0 से लेकर 2 के बीच किसका एरिया है, ये वाला पोर्शन किसका है, सर्कल का या पैराबोला का? पैराबोला का है. हाँ हाँ सर. और 2 से लेके ये वाला कितना है, ये कितना यूनिट है गाइस? 4 यूनिट है. 4 यूनिट है तो रेडियस तो 4 है, तो जाहिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 यूनिट होगा. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एरिया है किसका, ये सर्कल का एरिया है. हाँ. क्लियर है. ओके, तो अब देखो मेरा जो एरिया 2 पार्ट में, टाइम्स कर देंगे. क्या क्या, पैराबोला का भी मतलब डबल होगा और सर्कल का भी हाँ. डबल होगा, दोनों का डबल होगा, क्योंकि हाँ. ये पोर्शन और ये पोर्शन भी है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पहला एरिया मेरा हो रहा है 0 to 2. देखो तुम y का वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन y का होगा, ठीक है. ये 0 to 2 किसका है, पैराबोला का. पैराबोला में से ये कितना हो जाएगा बोलो तो, √6y, ये 2 टाइम्स होगा, बी केयरफुल, dy प्लस ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ
224 रूट ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। ठीक है गाइस, अब इसको थोड़ा अगर बाहर निकाल सकते हो तो 2√6 को बाहर कर दो, y टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू द पावर 3/2 बाई 3/2 जो 2/3 हो जाएगा, 0 to 2 प्लस, तो ये क्या होता है y/2 साइन इनवर्स y/4 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4√6/3 2 to the power 3/2 प्लस 4 पुट करेंगे तो देखो ये इसको 0 कर दे रहा है ना, 2 टाइम्स ऑफ ये 0 हो चुका है, यहाँ पे आ गया आपका 8π/2 है ना, 4 कटेगा तो π/2 और 2 जब डालेंगे तो गाइस यहाँ पे क्या हो जा रहा है माइनस, देखिए 2 जब डाल रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया आपका 2/2 और यहाँ पे 2 डाला आपने आया 4 है ना, तो 16 माइनस 4 कितना 12 √12 तो 2√3 प्लस ये 8 यहाँ पे 2 डाला तो कितना हो गया हाफ, और हाफ कितना डिग्री का वैल्यू होता है गाइस 30 का, π/6। क्या यहाँ तक क्लियर है, बोलो दो। हाँ सर। ओके गाइस, अब 2 to the power 3/2 को आप 2√2 भी लिख सकते हो, ठीक है 2√2 आप लिख सकते हो, तो इससे आपको कन्वीनियंट होगा सिंप्लीफाई करने में, ठीक है 2 to the power 3/2 को आप 2√2 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बुक में जो आंसर दिया गया है वो आंसर है 4/3 √3 प्लस 4π, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लियर है ये, यस ओके फाइन। ये सीबीएसई का काफी इंपॉर्टेंट सम है गाइस, ये दो तरीके से आता है, कभी पॉइंट्स दे देता है ट्रायंगल का और एरिया निकालने बोलता है, और कभी कभी ट्रायंगल का साइड्स दे देता है और एरिया निकालने को बोलता है, दोनों ही बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। चलो ये लास्ट सम है आप लोगों को, खेलता था सर, खत्म इंटीग्रेशन। हाँ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन खत्म, ये लास्ट है ये फाइनली। फाइनली अब 3D स्टार्ट होगा, तैयार हो जाओ। सर वेक्टर्स ना पहले, फिर वो वेक्टर्स किया नहीं, वेक्टर्स को तो हम पूरा रिकॉर्डिंग्स भेज दिया तुम लोगों को, वेक्टर्स किया नहीं अभी तक। सर भेज सर एप्लीकेशन करेंगे वही सर। अंजू तुम क्या बोली मैं समझा नहीं, आज या कल से क्या, अच्छा पहले ये पॉइंट को मार्क करो, हाँ मंजू क्लास के बाद कॉल करेगा देखो डोंट वरी, ये पॉइंट को पहले प्लॉट करो, ठीक है एक मिनट। ओके आप इसको सारे पॉइंट्स को पुट करो, -1,1 तो -1,1 कहाँ पे होगा गाइस, -1,1 यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा -1,1। दूसरा है 0,5 0,5 कहाँ, यहाँ पे ऊपर में कहीं पे होगा 0,5 मान लो यहाँ पे, 3,2 तो 3 यूनिट इधर और 2 यूनिट ऊपर, 2 यूनिट ऊपर तो मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है अंदाजा से मार्क कर दिया। अब इन तीनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये कुछ ऐसे गया, ठीक है क्लियर है गाइस। हाँ सर। ओके अब हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ फेस करना पड़ेगा, देखो पहले आप इसको ड्रॉप करोगे तो x इक्वल टू, क्योंकि आपका एरिया हवा में लटक रहा है ना, ये वो आपका x इक्वल टू 3 राइट। गाइस आप सबसे पहले इनका नाम दो, ठीक है सबसे पहले इनका नाम देना पड़ेगा आपको, ये जो भी हम लोगों ने ये लिखा ना, ये वर्टेक्स, ये A ये B और ये C नाम दे दो। गाइस हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या, हमें तो इक्वेशन चाहिए होता है ना, इक्वेशन नहीं होगा तो हम लोग निकालेंगे कैसे,
बात समझ रहे हो? इक्वेशन अगर नहीं होगा तो आप सर इंटीग्रेट इक्वेशन किसको ऑफ द करोगे? लाइन ए बी बी सी और ए सी वैसे करके। एग्जैक्टली तीनों निकालना होगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। देखो एक दो पॉइंट जब पता होता है ए और बी तो आपको पता है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखो वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, 2 पॉइंट फॉर्म x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, याद है ये हाँ सर। इक्वेशन? ओके अब आप इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, तो ये क्या इक्वेशन कैसा दिखेगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, y2 है 5 माइनस 1 सर वो बाई, x माइनस x1 को नीचे इधर ला दीजिए, लेफ्ट साइड पे ला दीजिए तो इजी हल्का रहेगा। इसको इधर गिराने बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो इजी एक ही रहेगा ना मीनिंग फिर है, दोनों। एक ही मीनिंग है, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है। तो लिख करना तो कैलकुलेशन वो करना पड़ेगा ही। x2 माइनस x1 तो 0 प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस x1 दैट इज प्लस 1। यहां तक क्लियर है? तो ये क्या हो गया? y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, है ना? क्योंकि हम लोग x का ही रेंज लेने का ही कर लिया तो y का ही वैल्यू निकाल के रखते हैं, 4x प्लस 4 और ये प्लस 5 हो जाएगा। ये ए बी का इक्वेशन आया 1। सिमिलरली आप बीसी का इक्वेशन निकालोगे। बीसी का इक्वेशन कैसे होगा? सर ये तो सम में बहुत मेहनत है फिर। बहुत मेहनत है और ये आता है तुम लोगों का, इसीलिए तो आता है बीसी। तो बीसी में इसको आप x1 y1 मान लो, x1 y1 और ये इसको x2 y2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस y1, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, फिर ये हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर है? तो ये क्या हो गया गाइस? यहाँ पे हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3/3, ये माइनस 1, x माइनस 0, तो ये कितना हो गया? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी सी ए के तरफ। ठीक है, जब इक्वेशन ऑफ सी ए निकालेंगे तो क्या करेंगे गाइस? इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया 4y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो कितना हो गया? x, हम लोगों को y का ही चाहिए होता है, तो 4y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस? 1/4 x प्लस 5/4। ये आई होप यहां तक आप लोग समझ में होंगे तीनों इक्वेशन। गाइस इसका ऑल्टरनेट तरीके से कैसे आता है? इसमें क्या करेगा? आपको इक्वेशन दे देगा, तो जब इक्वेशन दे देगा तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर करके पॉइंट निकालना होगा, वो भी आता है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट दिया है तो उससे इक्वेशन फॉर्म करना होगा, और अगर इक्वेशन दिया है तो आपको उससे पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, ओके। अब ये करने के बाद आप आते हैं एरिया के तरफ। जब आप एरिया की तरफ आ रहे हो, आप जरा नोटिस करो, यहाँ तो जगह ही कम हो गया है। अच्छा ये फालतू मैं ये सबको हटा देता हूँ यहाँ से, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो आपको दिख ही जाएगा, सिर्फ इक्वेशन से मेरे को मतलब है, तो इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, सिर्फ 1 2 3 चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, इक्वेशन पहले लिख दूं मैं। ए बी का इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, ये वन इक्वेशन। बीसी का इक्वेशन हम लोगों ने लाया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। y इज इक्वल टू x/4 प्लस 5/4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इस सब का जरूरत नहीं है,
ये वर्किंग आपको रखना पड़ेगा, आप लोगों का तो पेजेस बड़ा रहेगा, आप नेक्स्ट पेज में जाके कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दिखाने के लिए एक ही पेज में सब कुछ करना पड़ेगा कैलकुलेशन, इसीलिए हम यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं सब। गाइस अब हमें एरिया की तरफ चलना है, तो एरिया की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, पहले देखो ये x इक्वल टू -1 से लेके, ठीक है, हम लोगों का जो एरिया -1 से, ये क्या है, ये x इक्वल टू 0 है गाइस, राइट। अगर आप सबसे पहले ये एरिया को पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पोर्शन को देख पा रहे हो, ये पोर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है, ये पूरा हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ये जो पूरा ट्राइंगल है ना, यही मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो जब आप -1 से लेके 0 तक का एरिया ले रहे हो, यहाँ ये वाला, ये पोर्शन, तनुज ध्यान से, ये वाला एरिया ले रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, -1 से लेके 0, तो उसमें क्या है, ये व्हाइट वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ जीरो तनुज, से -1 होगा ना? तुम पागल है क्या यार, तुम इधर से चलता है ना, तुम नंबर लाइन कैसे पढ़ता है, तुम क्या इधर से 0 से, तो फिर तुम -1 -2 पढ़ता है, नंबर लाइन तो इधर -∞ से स्टार्ट होता है ना, तो तुम ऐसे से पढ़ेगा ना, तुम 0 से कैसे करेगा, अरे लोअर लिमिट -1 होगा ना, 0 कैसे होगा लोअर लिमिट, नहीं समझा? हाँ सर। तुम तो नंबर लाइन लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है ना, -100 -19 ऐसे कर, -99 -99 ऐसे ना पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ता, -99 -100 ऐसा तो नहीं पढ़ते हम लोग। इंग्लिश जो लिखते हैं हम लोग तो इस डायरेक्शन में इंग्लिश लिखते हैं ना, तो पहले क्या आएगा ना, पहले -1 आएगा फिर 0 आएगा, 0 पहले कैसे आ जाएगा, ओके। -1 से लेके 0, तो -1 से लेके 0 के बीच आप जब कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ, -1 से लेके 0 के बीच में देखो, ये जो एरिया बना, ये किसका किसका बीच का एरिया है, एक AB और AC का एरिया है ना, AB और AC के बीच ही तो बना है -1 से लेके 0 के बीच का एरिया, राइट। AB प्लस BC माइनस AC AB प्लस BC माइनस AC शायद से। भाई BC में क्यों जा रहे हैं, अभी रुक जाओ, अभी BC में हो जाओ, अभी सिर्फ तो हम -1 से 0 का बीच का बात कर रहे हैं ना, इसमें C कहां से आ गया मेरा लाल, हम तो -1 से लेके 0 का बात कर रहे हैं ना, C कहां से लेके आया तुम? टोटल एरिया का बात कर रहा है। टोटल एरिया देखो, अगर तुम टोटल एरिया निकालना चाहते हो, तो टोटल एरिया निकालना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, -1 से लेके 3, ठीक है, ये पोर्शन माइनस ये पोर्शन, राइट। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC माइनस AC। ये बात समझ आया किसी को? नहीं सर। वेरी गुड। पूरा एरिया जो है -1 से लेके 3 के बीच बना है हाँ ना, और कौन नहीं चाहिए तुमको, ये दोनों ही तो नहीं चाहिए, तो ये कौन बनाया है, AC बनाया है, और क्या, तो AC को हटा दिया हम यहाँ से। मेरे भाई ये एरिया कौन बनाया, ये तो AC ही बनाया ना, ये तो AC ही बना रहा है एरिया, तो AC को हटा दिया वहां से, और क्या, पूरा AC को हटा दिया। तो -1 से लेके 3, -1 से लेके 3 पूरा ले लिया, तोड़ तोड़ के हम लेने का कोशिश करता, -1 से 0 फिर 0 से, तो मेरे ख्याल से वो बड़ा होता। निश्चय सही बोल रहा है कि एक ही बार में कर देने से थोड़ा टाइम भी कम लगेगा और जल्दी आंसर आएगा हमारा। AB का इक्वेशन क्या है गाइस, 4x + 5। BC का इक्वेशन क्या है गाइस आपका, -x + 5, ठीक है, माइनस AC कितना है गाइस, -x/4 -5/4, ये 5/4 था मेरे ख्याल से, 5/4 था ना। हाँ सर। ओके तो इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा, 4x²/2, तो ये 2x² हो जाएगा, ये प्लस, अच्छा ये 5 है 5 है 10x है, तो हम एक ही बार प्लस 10x लिख दें। ओके अब देखो यहाँ पे क्या माइनस, अच्छा ये हो जाएगा -x²/2 -x²/8 होगा, और ये हो जाएगा -5x/4। क्या ये क्लियर है? तो जब आप इसको पुट कर रहे हो तो आपको क्या क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे मिला आपको 3 9 2 18 प्लस 3 10 30x, सॉरी 3 10 30 माइनस 9/2 माइनस 9/8 माइनस 15/4, ये अपर लिमिट से आया हमारा, ठीक है। लोअर लिमिट जब -1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा गाइस, माइनस डालोगे तो ये मिलेगा आपको 2 -10 -1/2 -1/8
है ना, और ये होगा +5/4। क्या ये मेरा लिखना सही है? सही लिखा है क्या? सर वो जो 5/4 है वो शायद से 3/4 मेरा आ रहा है, एक बार चेक कीजिए। 3/4 कैसे आएगा बोलो तो? जब तुम -1 पुट कर रहे हो यहाँ पे तो ये +5/4 हो जाएगा ना। नहीं नहीं, जो ओरिजिनल इक्वेशन में जो मतलब डिराइव किए फ्रॉम A to C वाला, वो वाला पार्ट में। यहाँ पे नहीं नहीं, उसके ऊपर जो जहाँ पे 3 लिखे हैं ना, वहां पे मेरा 3/4 आ रहा है, -3/4। इसका 5/4 बात नहीं आ कर रहे रहा है, हो? प्लस। नहीं नहीं, उसके ऊपर सर, उसके ऊपर CA जहाँ पे लिखे ना, CA। ये और नहीं, उसके उसके ऊपर, बस एक और ऊपर। हाँ, ये ये वाला, ये गाइस, ये क्या था -3। गाइस? ये इक्वेशन क्या था अनिकेत? एसी का इक्वेशन बोल तो। मेरा तो एसी का इक्वेशन एसी का इक्वेशन बोल। सर y-1/x + 1 = 2 - 1/3 + 1। ये क्या इक्वेशन आ रहा है? यही है आप लिखा है y-2/1 - 2 - 4x - 3। वो सर भाई आप CA लिए हैं, हम AC लिया है, ऐसा है। ऑर्डर में लेना पड़ेगा ना मेरा लाल। ABBCC है, तुम देखो साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, देखो यहाँ पे निश्चय ओ हाँ 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 साइक्लिक हाँ। ऑर्डर चल रहा है मेरे भाई। उसी ऑर्डर में लेना होगा तुमको, साइक्लिक ऑर्डर में लो। ओके सर। ठीक है गाइज, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर आना चाहिए 15/2। बुक में लिखा है 15/2, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ और इसमें किसी तरह का कोई सम्स नहीं है। ठीक है, अगर किसी में किसी किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो वो आप ये कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी करके पूछो मेरे से कांटेक्ट करके। जैसे भी जो भी डाउट्स होगा क्लियर कर दे। और किसी के पास अगर कोई ऐसा सम है जो वो नहीं कर पा रहा है तो वो उसको भी पोस्ट कर सकता है, उसका भी आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो आपको ऑल्टरनेट बताया गया था कि जैसे यहाँ 3 वर्टिसेस दिया गया है, ये क्वेश्चन को बदल के आपको तीनों साइड इक्वेशन का ये जैसे इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म किया ना, ये बहुत बार होता है क्या, क्वेश्चन में इक्वेशन ही दे देगा आपको, तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो ये 3 पॉइंट आ जाएगा आपका। बात समझ आया? दोनों वे पॉसिबल है, दोनों तरीके से ये सम आता है। ठीक है।